हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ जेएसबी और स्कॉट के कंपैरिजन में वीडियो। और आज आपको इसके रिगार्डिंग आपको फुल डिटेल आपको बताई जाएगी। ये स्कॉट की मशीन है डिगमैश सुपर 2012 मॉडल। इसमें ब्रेक की बात करते हैं। ये ब्रेक जो है इसकी स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे दी गई है, जिससे स्टीयरिंग में ब्रेक और स्टीयरिंग में दिक्कत पड़ती है ब्रेक लगाने में। और यह जो जेएसबी होती है उसकी साइड में होती है ऐसे, क्योंकि साइडों में स्टीयरिंग लगने का कोई चांस नहीं होता पैरों को घुटने को, तो उससे बेटर जेएसबी है। तो चलिए अब ये इसकी बारी आती है बंद करने की, क्योंकि मशीन स्टार्ट करने पर बंद करने हमें बार बार पड़ती है। और जेएसबी से वो तो एकदम से बंद कर सकते हैं हम स्विच लगा के, जैसे स्टार्टिंग करते हैं वैसे बंद कर देते हैं। अब बारी आती है इसकी लोडर लीवर की, जो कि ज़मीन नीचे की तरफ दिया हुआ है इसका स्कॉट मशीन का। डिगमैश स्कॉट मशीन जो कि सबसे नीचे है, और जेएसबी का ऊपर दिया होता है, जिससे आसानी होती है लोडर को मूव अप डाउन करने में। नीचे की वजह से बहुत परेशानी होती है, क्योंकि काफ़ी ड्राइवरों का जो जेएसबी एक्सपीरियंस होता है वो इस मशीन में थोड़ी दिक्कत पड़ती है इसको चलाने में। और थोड़ा ऊपर हो तो और बेटर होती, काश ये मशीन ऊपर होती, ऊपर लीवर दिया होता है इस मशीन का, स्पोर्ट मशीन का। और बैक की तरफ हम आ जाते हैं, बैक कोई की तरफ। इसको बकेट यूज़ करने में हम जैसे लीवरों का इस्तेमाल करते हैं। ये लीवर का जो लेंथ है इनकी बहुत चौड़ाई दी गई है, जिससे ज़्यादा देर तक काम करने पे हमारे शोल्डर तक बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे थकावट ड्राइवर को बहुत जल्दी हो जाती है। और जेएसबी से कंपेयर करें तो इसकी जो चौड़ाई है इस जेएसबी से ज़्यादा इसकी है। और इसका एक्सीलेटर की बात करें, स्कॉट के एक्सीलेटर की, ये अगर लगातार किसी लोडर से हम काम कर रहे हैं, कोई मिट्टी डंप कर रहे हैं या डंपिंग तोड़ रहे हैं, कोई भी ऐसे लगातार रेगुलर काम कर रहे हैं, तो हमारे जो पाँव की जो घुटने के नीचे जो ये है दर्द करने लग जाती है लगातार काम करने से। तो इस जेएसबी कंपैरिजन में ये एक गलत चीज़ हम कह सकते हैं इसको, कि आज काश वो जेएसबी जैसा दिया होता तो और बेटर होती है मशीन, इसे ये दुखने लग जाते हैं। चलिए आज हम बताते हैं कि हाइड्रोलिक टैंकी और इसमें जेएसबी में क्या फ़र्क है। इसमें लॉक नहीं दिया हुआ, काश इसमें लॉक दिया होता तो जैसे कि कह देते हैं कि डीजल चोर या कुछ या पाइप वगैरह कोई भी कुछ भी डाल सकता है इसमें। ये फ़िल्टर है इसका, एयर फिल्टर, जिससे हम हाथ लगा के इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। मॉर्निंग समय में, धुंध में, फॉग के समय हम इसको स्टार्ट, जैसे मशीन नहीं होती तो जेएसबी को हाथ लगा के स्टार्ट कर लेते हैं, पर इसको स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका होल बड़ा है, इस पर हाथ नहीं लग सकता। ये स्कॉट मशीन की बात कर रहे हैं। और नीचे की तरफ फ्रंट एक्सल की तरफ ये जो स्टीयरिंग जैक दिया हुआ है, इसमें डबल स्टीयरिंग जो मतलब डबल जैक होता है डबल स्टीयरिंग यूज़ करने में, इसमें सिंगल दिया हुआ है, जिससे थोड़ा सा गारों की चलने में फंसने पर टायरों की कटाई जल्दी से नहीं हो पाती स्टीयरिंग जाने तक। और ओवरऑल मशीन बेटर है। और इसकी केबीसी की हम बात करें तो इस केबीसी को बार बार लीकेज प्रॉब्लम से इसे वेल्डिंग करा गया है, केबीसी में ज़्यादा कमज़ोर बनाई गई है इसमें। ओवरऑल लोहा इसमें बहुत लगाया गया है, हैवी बनाई गई है। जैसे हम दिखा रहे हैं वेल्डिंग से इसको काम से चलाया जा रहा है, जिसे हिलने नहीं दिया जाएगा इसको, इसे काम करते हैं हिलेगी नहीं है बिल्कुल भी। पर जेएसबी जैसे फीचर नहीं दिए इसके केबीसी सिखाने में। और मेन बात यह है कि जो जेएसबी के कंपैरिजन में इसका सामान आता है ना, स्पेयर पार्ट, वो सस्ता आता है।
यूँ मान लो कि जैसे हम इसके वार ब्लॉक लेंगे, मोटर वार ब्लॉक, फिर वो 60,000 का भी इसका पीस जाएगा। तो इसमें कुछ हद तक ये सही भी है, इसको घंटों में यूज़ करने के लिए अगर किसी को चाहिए तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है जेसीबी की। जेसीबी की अब बेटर फीचर के बारे में बात करेंगे। स्टीयरिंग से थोड़ा दूर है और नीचे की तरफ है, ये देखो कितनी लेंथ, कितना दूर है ये। अब ये जो कि यूज़ करने पर ब्रेक बहुत सॉफ्ट है इसकी, उसकी तरह हार्ड नहीं है। हल्की सी ब्रेक दबाने पर, ये पुश करने पर यह बहुत स्मूथली काम करती है। और इसमें टच वगैरह भी नहीं होते गोडे के, घुटने के ऊपर ये स्टीयरिंग है जो, और बिल्कुल ही सही मेंटेनेंस में बना रखी है मशीन। और एक्सीलेटर की बात करें, एक्सीलेटर भी जमी सॉफ्ट की तरीके है, इतना हार्ड नहीं है, उसकी तरह टाइट नहीं है, इतना मतलब थकावट नहीं होती। 3 बच्चे काम लगातार रेगुलर काम करें, गुड मशीन है। और आपको बताते हैं इसके स्टीयरिंग के पास जो इसका लोडर लीवर है, ये बहुत ऊंचाई की तरफ दिया हुआ है, ऊंचा दिया हुआ है, जिससे आसानी से आदमी हाथ में पकड़ के इसको मुंह ऊपर डाउन कर सकता है। और कंफर्टेबल बनाया हुआ है बिल्कुल। और गियर डालने में गियर लीवर भी बहुत ऊंचाई में दिया हुआ है, गुड है ये भी ये चीज़। और सॉफ्ट तरीके से हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और जहाँ स्विच ऑन ऑफ करने की बारी आती है तो हम इसे ऑन भी कर सकते हैं, जैसे स्विच लगा के वैसे ही ऑफ कर सकते हैं। खींचने का झंझट इसमें बिल्कुल ही ख़त्म है। अब पीछे की तरफ आ जाते हैं। उस मशीन में आपको इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा मिली और इसमें कम है, जिससे यूजिंग में बहुत आसानी होती है, इसको इस्तेमाल करने में, चलाने में थकावट वगैरह कुछ भी नहीं होती मेरे भाई। और जमी जितना आसान हो सके कंपनी ने उस तरीके से इसका वाल्व ब्लॉक तैयार किया गया है। और इसमें ज़्यादातर शोल्डर का ताकत कम लगती है और ज़्यादातर हाथों की पुश करने से ज़रूरत है। इसमें लॉक दिया गया है, उसमें लॉक नहीं दिया गया, इससे चाबी से हम लॉक कर सकते हैं इसको, हाइड्रोलिक टैंकी को, और उसमें हम उस लॉक नहीं कर सकते। जेसीबी की मशीन की बात कर रहे हैं हम, इसमें जो पिनें दी हुई हैं, जो उसकी तो अंदर की तरफ दी होती हैं, जो टूट जाती हैं पत्थर फंसने पर इसमें नहीं टूटती क्योंकि बाहर है। केबीसी की बात करें, केबीसी बहुत अच्छी है इसकी, इसमें हम स्मूथली केबीसी को इधर से उधर कर सकते हैं। और उस मशीन में हम सरकाने में बहुत सी दिक्कत आती है, जैसे कि कुछ ना कुछ